मैकेनिक भाइयों, ये है बजाज डिस्कवर 110। अगर इसके साइड पैनल में देखें 110 आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बजाज की अगर देखें 100M जो 4 वाल्व वाली गाड़ी होती है, या एक्सीडी को देख लिया जाए, बजाज पल्सर 135 LS को देख लिया जाए, इसके अंदर बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है कि जैसे इसके थ्रोटल को खींचने के बाद उसे डाउन किया जाता है तो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम से फट फट से साउंड सुनाई देती है और साथ ही साथ ब्लैक स्मोक, स्पार्क प्लग बार बार शॉर्ट होता है और गाड़ी माइलेज नहीं देती है। और जैसे इसके थ्रोटल को हम पूरी तरह से खींचते हैं उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा भदभदाहट सा फील होता है और गाड़ी के अंदर पिकअप देखने को नहीं मिलता है। सेम वही प्रॉब्लम डिस्कवर डिजिटल मीटर वाली मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई है। अगर देखें ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि बजाज की कोई सी भी बाइक अगर इस तरह से प्रॉब्लम उत्पन्न करवा रही है कि पटाखे की साउंड आ रही है और उस कंडीशन में आप इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक कर लिए, कार्बोरेटर को अच्छे से चेक कर लिए, दोनों स्पार्क प्लग को अच्छे से चेक कर लिए, तो जो लास्ट और एंड में जो स्टेप होता है वो होता है SAI का। यहाँ पे अगर देखें कंपनी रिकमेंडेड, इसके अंदर सेकेंडरी एयर इंजेक्शन एक सिस्टम यहाँ पे ऐड किया गया है और मेन आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कंपनी रिकमेंडेड यहाँ पे क्यों इसे ऐड किया गया है, अगर इस जगह से इसे बाईपास कर देंगे तो क्या हमारी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या यह यूनिट सिर्फ BS4 की गाड़ियों में रहता है या इसे कंपनी रिकमेंडेड BS6 की गाड़ियों में भी दिया जा रहा है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहिए। चलिए कुछ ही मिनट में इसे कंपनी रिकमेंडेड PDF के साथ एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि ये यूनिट क्यों है खास। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या यह सिर्फ BS4 की गाड़ियों और BS3 की गाड़ियों के लिए सीमित था या फिर इसे BS6 की गाड़ियों में भी दिया जाता है। तो जी हाँ, यह BS6 की गाड़ियों में भी आपको देखने को मिलेगा, बट याद रखें BS4 और BS3 में जो था सिर्फ के सिर्फ ये मैनुअल तरीके से वर्क करता था। बट अब कंपनी रिकमेंडेड क्या किया गया है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऐड किया गया है। जब उसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, ESAI यानी इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, यानी उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऐड किया गया है। बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे जब भी उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उत्पन्न होगा मिसिंग का या ब्लैक स्मोक का या पटाखे जैसी साउंड का, तो सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी एयर इंजेक्शन आता है BS6 की गाड़ियों में उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। तो पहला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि यह यूनिट आपको BS6 की गाड़ियों में भी देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा जो कन्फ्यूजन है कि कंपनी रिकमेंडेड इसे क्यों दिया गया है, क्या है इसका काम। तो नॉर्मल शब्दों में अगर कहा जाए तो मेन जो प्रदूषण और पोल्यूशन को कम करने के लिए इस यूनिट को यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम इसके एग्जॉस्ट साइड से जुड़ा हुआ है। क्या है बेसिकली इसका, जब यहाँ से जो प्रदूषण और पोल्यूशन निकलता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कुछ ऐसे गैस का मैं अगर नाम लेना चाहता हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साइड से जो निकलता है, तो उसके अंदर अगर हम फ्रेश एयर अगर यहाँ से भेजा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर हम फ्रेश एयर ऐड करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे प्रदूषण और पोल्यूशन की लेवल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और उसी काम के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। बट अब किस तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड काम करेगा, यानी अब उसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। ECM बोलेगा कि अब आप ओपन हो जाओ, इसके वाल्व को खोल दिया जाए, वो BS6 में इसका वर्किंग एकदम अलग हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके पाइपलाइन के कनेक्शन और इसके वर्किंग को, क्योंकि आपको पता होगा मेरी जो वीडियो होती है पूरी डिटेल के साथ होती है, कंप्लीट ओपन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसके इनसाइड के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे अंदर से काम करता है। तो सबसे पहले इसके पाइपलाइन के बारे में समझते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा पाइपलाइन कनेक्ट है, उसके बाद इसे ओपन करके आपको दिखाएंगे क्या है इसके अंदर खास, और कभी भी खराबी आएगा तो कैसे क्लीन करेंगे और कैसे सोल्यूशन तक हम लोग पहुँचेंगे। बेसिकली सभी गाड़ियों में अगर आप देखें तो सिर्फ 3 ही पाइप कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला ये पाइप जो मैंने यहाँ से ओपन किया है ये इसके इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्ट है।
बाइक हो, स्कूटर हो, एक्टिवा वगैरह सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पाइप कहाँ से है? इसके इनटेक मैनिफोल्ड से। दूसरा पाइप कहाँ है? इसके एग्जॉस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यहाँ से, इस साइड से। और तीसरा जो पाइप है वो फ्रेश एयर के लिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके एयर फिल्टर वाले एरिया से। उसको भी हम ओपन करेंगे और वो भी दिखाएंगे। चलिए इसके सेकेंडरी एयर इंजेक्शन को हम ओपन करते हैं और इसके ओपन करने के बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि सेकेंडरी एयर इंजेक्शन कैसे काम करता है। बहुत सारे हमारे मैकेनिक भाई इसे सेकेंडरी वाल्व भी कहते हैं, तो वो भी कहना सही है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। प्लास की मदद से इस क्लिप को यहाँ से प्रेस करके ही निकालना पड़ता है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। सिर्फ के सिर्फ इस तरह से 2 बोल्ट के मदद से ये टाइट होता है और यही इसके बैक साइड के फ्रेश एयर के लिए जो मैंने बताया कि एयर फिल्टर से कनेक्ट होता है, वो ये पाइप है। चलिए मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, कंपनी फिटेड है, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया कि सारी चीज़ें हमारे मैकेनिक भाई कर लेते हैं। इसके एयर फिल्टर क्लीन कर लेते हैं, कार्बोरेटर क्लीन कर लेते हैं, यहाँ तक कि एग्जॉस्ट को भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। बट जो समस्या मेन होती है वो इसके सेकेंडरी वाल्व से होता है और यहाँ तक उनको जो है पहुँचने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो आज से हमेशा याद रख लें कि जब भी अगर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आए तो ख़ास तौर पर इसके इस वाल्व को चेक करें। ये देखिए ओपन हो गया। ये वो पूरा सिस्टम है जिससे प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, पटाखे की, मिसिंग की, भदभदाहट की और ब्लैक स्मोक, माइलेज, सारी समस्या इससे उत्पन्न होती है। इसके पूरे मैकेनिज़्म को अच्छे से समझने के लिए इसके सारे स्क्रू को हम ओपन करेंगे और उसके बाद ही हमें अच्छे से पता चल पाएगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। अच्छे से समझने में भी आपको आसानी होगी। तो चलिए मैं इसके दोनों वाल्व को ओपन करते हैं इसके, और उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या है इसका अच्छे से वर्किंग। तो इसके पहले इनटेक साइड वाला जो एरिया है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 2 स्क्रू की मदद से टाइट होता है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब कैसे काम करता है वो मैं अभी कुछ ही देर में बताता हूँ पीडीएफ की मदद से। जिस तरह से 2 स्क्रू इसके इस साइड लगा होता है, उसी तरह से 2 स्क्रू इसके अप साइड भी लगा होता है। थोड़ा सा इसे हीट भी करना पड़ता है, आपको याद रखना है, क्योंकि मैं जितनी आसानी से इसे ओपन कर रहा हूँ ये खुलता उतनी जल्दी है नहीं। ये देखिए। अब बताते हैं कि ब्लैक स्मोक आ रहा है, स्पार्क प्लग शॉर्ट हो रहा है, गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो इतना ज़्यादा अगर इसके अंदर रस्ट रहेगा, ब्लैक इस तरह से जो है कार्बन बने रहेंगे, तो फिर गाड़ी प्रॉब्लम करेगा ही। देखिए ये प्लेट, इसका जो 1 वे प्लेट, इसके ऊपर देखिए कितना रस्ट बना हुआ ब्लैक सा। तो इसकी क्लीनिंग करना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसके पहले वर्किंग के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद क्लीनिंग के बारे में बताएंगे। इसके सारे स्क्रू को मैंने ओपन कर दिया है। देखें इस तरह से मैकेनिज़्म है और इसके साइड यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। अब इस वाल्व का क्या काम है वो आप पहले समझ लीजिए। देखें यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ये सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो एयर फिल्टर से फ्रेश एयर है वो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में जाता है इस साइड। तो ये भी हो सकता है ना कि इसका एग्जॉस्ट का धुआं इसके एयर फिल्टर में भी चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पे इस वाल्व को लगाया गया है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसके एयर फिल्टर का हवा इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में जा सकता है, बट एग्जॉस्ट सिस्टम का जो धुआं है वो एयर फिल्टर में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे 1 वे वॉल लगा हुआ है। ये 1 वे वॉल कैसे काम करता है, जैसे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पैक कर दिया है और अब मैं जब यहाँ पे फूंक लगाऊंगा, इस जगह पे मैं अभी फूंक लगा के दिखाता हूँ, तो इस साइड से इसका एयर फ्लो बाहर निकलेगा बट अंदर नहीं आएगा। अगर आप देखें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख रहे हैं, मैं जैसे इसके अंदर हवा का प्रेशर डाल रहा हूँ तो ये पेपर जो है उड़ रहा है, यानी इधर से एयर तो बाहर जा रहा है बट अंदर की ओर खींचेंगे एयर को तो ये खींच नहीं रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक प्लेट लगा हुआ, 1 वे प्लेट। मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो है एग्जॉस्ट का धुआं इसके एयर फिल्टर के साइड जाना नहीं देता है और एयर फिल्टर का जो फ्रेश एयर है वो इसको एग्जॉस्ट सिस्टम में भेज देता है। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया है। ये इसका 1 वे प्लेट का जो होल्डर है ये,
और यहाँ पे इसकी एक प्लेट बनी होती है, पत्ती बनी होती है। तो यही क्या करता है कि जैसे इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को एयर चाहिए रहता है तो ये प्लेट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और जब इसके एयर फिल्टर में से धुआं ना जाए उस समय यहाँ पे ये जो है फिल्टर इसको जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो ये है मैकेनिज़्म। और वन वे वॉल के अगर अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको स्प्रिंग लगी हुई अंदर दिख रहा होगा। इस वन वे वॉल के ऊपर एक ये इनटेक पाइप जुड़ा होता है, जैसे ये इसके ऊपर से खींचता है तो ये वन वे वॉल कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। अभी हम बाइक को स्टार्ट करके लाइव मैकेनिज़्म इसके चेक करेंगे। ये देखिए वन वे वॉल ओपन हो रहा है। अब मैं इसके इस तरह से इसके इनटेक सिस्टम को यहाँ पे टाइट करता हूँ और डायरेक्टली गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे कैसे लाइव मैकेनिज़्म इसका काम करता है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अभी सिर्फ मैंने इसके इनटेक के पाइप को कनेक्ट करना है इस जगह पे, और अभी सेल्फ का या किक का उपयोग करेंगे तो इसके अंदर बनी स्प्रिंग के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये फ्लक्चुएट होता है। अब प्लेट की भी मैं बात बता देता हूँ। मैंने इस बाइक को स्टार्ट कर दिया है। अब इसके इनटेक सिस्टम को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। अब देखें प्लेट के अंदर आप फ्लक्चुएशन देखें तो इसी तरह से कुछ वर्क करता है। जब भी इसको चाहिए होता है यहाँ से फ्रेश एयर तो इस प्लेट को ओपन कर दिया जाता है। जब एग्जॉस्ट का धुआं आता है तो ये प्लेट पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। अभी मैं क्लोज कर दे सकता हूँ इसको, ये देखिए। तो ये है सटीक इसका मैकेनिज़्म, और मेन वर्किंग के लिए इसलिए दिया गया इस वन वे वाल्व को कि फ्रेश एयर इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में तो जाए बट इसका एग्जॉस्ट का धुआं इसके एयर फिल्टर में ना जाए। मिसिंग का, माइलेज का, ब्लैक स्मोक का, पटाखे का साउंड को लेकर आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और मेरी माने तो सिर्फ अगर आप क्लीन करके भी इसे आप लगाते हैं हर 2 सर्विस में, 3 सर्विस में, तो आपको बड़ी समस्या जो है जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। अभी गाड़ी हमारी जो है 70,000 प्लस चल चुकी है बट अभी तक इस चीज़ को ओपन करके कभी क्लीन नहीं किया गया। जो आज मैं इसकी क्लीनिंग करूंगा इसके परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको इसके बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, क्यों दिया है, कैसे काम करता है, क्या है टेस्टिंग, कैसे वर्किंग करता है, सारे पाइप के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी एयर इंजेक्शन का वीडियो लेकर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक से कैसे काम करता है, ईसीएम कब सिग्नल भेजता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे इंजन हीट होने के बाद सेकेंडरी वाल्व काम करता है। ज़रूर वीडियो लाएंगे। वीडियो के नीचे आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।